मेरी दोस्तों ट्रेडिंग जर्नी के अंदर मैंने कभी भी दोस्तों एक मंथ के अंदर इतना बड़ा लॉस नहीं किया है और मैंने कभी इतना बड़ा लॉस हो जाएगा एक मंथ के अंदर वैसा एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। मैंने दोस्तों 1 मंथ के अंदर जो ये सबसे बड़ा लॉस किया है वो फॉरेक्स एंड क्रिप्टो ट्रेडिंग के अंदर दोस्तों किया है। और दोस्तों ये जो लॉस है वो मैंने गोल्ड और सिल्वर के अंदर ट्रेड करके किया हूँ। मेरा दोस्तों ये लॉस ओनली फॉर 2 ही ट्रेडिंग डे के अंदर ही हो गया है। उसमें भी दोस्तों मैं टाइमिंग की बात करूँ तो जस्ट फॉर दोस्तों 5 मिनट लगे हैं पूरा कैपिटल वाइप आउट या तो इतना बड़ा लॉस होने में। मैंने दोस्तों फॉरेक्स मार्केट में लॉस किया है उसका मैं आपके साथ पीएनएल भी शेयर करूँगा, क्योंकि मैं दोस्तों हर मंथ यूट्यूब के अंदर पीएनएल वगैरह शेयर करते रहता हूँ। तो ये भी लॉस हुआ है उसको भी मुझे शेयर करना चाहिए, जिससे दोस्तों आपको एक माइंड में क्लियर रहे कि ट्रेडिंग के अंदर ऐसे भी दिन आते हैं और ऐसा भी हो सकता है, यानी कि लॉसेस भी होते हैं और वो अनएक्सपेक्टेड लॉस भी हो सकते हैं। मैंने इतना लॉस तो एक्सपेक्ट नहीं किया था ऐसा भी हो जाएगा। क्या हुआ है, कैसे हुआ है, सब कुछ दोस्तों मैं इस वीडियो में आपके साथ क्लियर करूँगा। पीएनएल वगैरह भी आपको सब कुछ दिखाऊँगा। मैंने दोस्तों जो फॉरेक्स मार्केट में लॉसेस किया है वो वीडियो बना के अपना पीएनएल वगैरह दिखाने का तो दोस्तों मेरा मन तो नहीं कर रहा है। ऐसा माइंड में ख्याल आ रहा है कि लॉस तो दिखा दूंगा, कोई बात नहीं, मैंने गलती किया है सो किया है। बट थोड़े से उल्टे फुल्टे कमेंट आएंगे तो माइंड के अंदर थोड़ा सा साइकोलॉजी के अंदर इफेक्ट भी पड़ सकता है, थोड़ा सा डिमोटिवेट भी फील हो सकता है। बट थोड़ा सा हिम्मत करके मैं वीडियो बना देता हूँ, क्योंकि काफ़ी दोस्त है जो मेरे ऊपर पूरा ट्रस्ट करते हैं। मैं गांव से हूँ और मोटिवेट भी होते हैं, तो मोटिवेट होते हैं अच्छी बात है। मैं तो आपको वही बोलूँगा कि जो आप मेहनत करते रहिए। बट ट्रेडिंग के अंदर लॉसेस भी होता है, यानी कि आपको ट्रेडिंग की रियलिटी भी पता होनी चाहिए कि ऐसे ऐसे फेज भी आते हैं और ऐसा भी ट्रेडिंग के अंदर हो सकता है। लॉसेस भी हुआ है, प्रॉफिट भी हुआ है, तो हमेशा मैं पीएनएल आपके साथ शेयर किया हूँ, तो ये लॉसेस वाला भी शेयर करना बनता है। बाकी आपके माइंड में जो भी ख्याल आ रहा है, जो भी माइंड में लग रहा है, बिंदास से कमेंट में लिखिए। मैं पूरा कमेंट पढ़ूंगा और आपको रिप्लाई भी करूँगा। मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है, मुझे कुछ ना कुछ सीखने को भी मिलेगा और मेरी वीडियो से आपको भी कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। आपको दोस्तों एक ही रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा देखिए, समझिए कि क्या हुआ था मेरे साथ, मैंने फाइनल कितना लॉस किया है। मैं स्टार्ट फाइनल लास्ट में बता दूंगा सब कुछ, पीएनएल वगैरह आपको दिखाऊंगा। उसके बाद ही आप कमेंट कीजिए, जो भी आपके माइंड में ख्याल आ रहा है, जो भी मुझे कहना है आप कह सकते हो बिंदास से। तो वीडियो आप ज़रूर से पूरा देखें, स्पीड वगैरह इंक्रीज़ कर लीजिए। लंबा वीडियो हो जाता है, आपको बोरिंग लगता है, बट लर्निंग है तो कुछ ना कुछ आपको ज़रूर से सीखने को मिलेगा ही मिलेगा। फॉरेक्स ट्रेडिंग करने के लिए दोस्तों मेरा जो टोटल कैपिटल था मैंने एक अकाउंट के अंदर नहीं रखा था। यहाँ पर दोस्तों मैंने 3 ब्रोकर के अंदर छोटा छोटा अमाउंट रखा था जितना मेरा कैपिटल है। और उसमें दोस्तों जो एक्सनेस था उसका मेरे पास 2 अकाउंट था, तो दोनों अकाउंट के अंदर कैपिटल भी रखा हुआ था। मैं एक ही अकाउंट के अंदर फंड नहीं रखता हूँ। पिछले बार मैंने दोस्तों बहुत बार अकाउंट वाइप आउट किए हैं। उस टाइम पे इतना कैपिटल तो नहीं था, बट वाइप आउट किए थे। तब से मुझे समझ आता है कि कभी ना कभी ऐसा फेजेस आ जाता है। फॉरेक्स मार्केट 24 आवर ओपन रहता है, लेवरेज वगैरह हाई मिलता है, तो जितना सा उतना क्वांटिटी हम ले लेते हैं, ओवर क्वांटिटी हो जाती है और पूरा अकाउंट वाइप आउट होने में टाइम नहीं लगता। और सेम कंडीशन फिर से हुई है, बट फिर भी सारे अकाउंट से दोस्तों सब कुछ खत्म हो ही गया है। तो मैं एक एक करके आपके साथ पीएनएल शेयर करता हूँ। सबसे पहले दोस्तों मैं ब्रोकर का नाम भी बता दूंगा और उसके अंदर पीएनएल वगैरह स्टेप बाय स्टेप आपको बताता हूँ। और उस मतलब कि वो लॉस कैसे हुआ, उसका क्या रीज़न था, क्या घटना बनी थी, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ये दोस्तों मेरा वेंटेज का आईएनआर के अंदर अकाउंट है और अभी ज़ीरो हो चुका है, कुछ भी नहीं है। मैं यहाँ से दोस्तों ट्रेड के ऊपर जस्ट क्लिक करता हूँ। ये दोस्तों आपको हिस्ट्री लिखा वहाँ पर मिलेगा। फिर दोस्तों यहाँ से हमें क्या लगाना है, फिल्टर लगाना है। 1 मंथ तो करना है दोस्तों, बट हमें जनवरी करना है, तो 2026। फिर दोस्तों हम जनवरी डेट सिलेक्ट करते हैं 1 तारीख से लेके आज का, यानी कि आज फ्राइडे है, तो आज मार्केट क्लोज हो जाएगा। अब दोस्तों कोई ट्रेड नहीं होगा, वैसे भी नहीं करना है ट्रेड। और यहाँ से दोस्तों आज का डेट 30 जनवरी कंफर्म किया, तो यहाँ पर आप चेक करें तो 50,306 रुपये दोस्तों टोटल गया है मेरा। और मैं फंड हिस्ट्री दिखा दूँ तो दोस्तों धीरे धीरे यहाँ पर मैंने किया था दोस्तों डिपॉजिट। यहाँ पर आप चेक कर सकते हो दोस्तों, ये पूरा अमाउंट डिपॉजिट किया हुआ है। हिस्ट्री में जाके दिखा देता हूँ 1 मंथ के अंदर टोटल कितना डिपॉजिट हुआ है, तो देख सकते हो दोस्तों इतना डिपॉजिट और विड्रॉल हुआ है। और पहला मेरा
क्या बोले वो प्रॉफिट वगैरह भी था, हमने इससे प्रॉफिट वगैरह भी विड्रॉल किया था। बट दोस्तों इस मंथ का मैं जनवरी मंथ का बात कर रहा हूँ, 50,306 रुपये, मतलब कि समझ नहीं आ रहा इतना 50,000 रुपये, इतना तो मेरे पास पहले कैपिटल भी नहीं था और इतना मैंने लॉस कर दिया। मतलब आप समझ रहे हो दोस्तों, इतना तो मेरे पास कैपिटल नहीं था और 50,000 रुपये उड़ा दिए मैंने। वो भी दोस्तों टाइम नहीं लगा, सिर्फ 2 मिनट या 3 मिनट ही हुआ है दोस्तों इसको लॉस करने में। क्या हुआ था मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करता हूँ। मेरा दोस्तों ये वेंटेज के अंदर 50,000 का लॉस कैसे हो गया, मैंने लॉस कैसे किया। तो दोस्तों ये जनवरी मंथ बहुत ही मस्त चल रहा था, अच्छा खासा प्रॉफिट भी हो रहा था और डेली कुछ ना कुछ प्रॉफिट भी मैं क्लोज कर रहा था। और सेटअप के हिसाब से क्वांटिटी भी दोस्तों अपने रिस्क के हिसाब से, कैपिटल के हिसाब से ही ले रहा था। 0.01 0.02 लॉट इतना ही क्वांटिटी में प्लान कर रहा था और मस्त चल रहा था, प्रॉफिट वगैरह भी बन रहा था। मैंने वीडियो भी बनाया था लाइव ट्रेडिंग का, रिकॉर्डिंग वगैरह करके पीएन वगैरह भी दिखाया था। इस वीक के अंदर मस्त प्रॉफिट भी बना था, सब कुछ ठीक चल रहा था। और मुझे माइंड में वो भी ख्याल आ रहा था कि इसके बाद लॉस भी हो सकता है, ऐसे फेजेस भी आ सकते हैं, ऐसा ख्याल था। मैंने कुछ दिनों के लिए ट्रेडिंग भी बंद कर दिया था। फिर दोस्तों मैंने फिर से स्टार्ट किया और सुबह सुबह दोस्तों मैं सो के उठा तो गोल्ड के अंदर मस्त मोमेंटम देखने को मिल रहा था। और दोस्तों मुझे माइंड में पता नहीं ऐसा ख्याल क्यों आया, मैंने सोचा कि क्या यार ये डेली 500,000 रुपीज़ कर रहा हूँ, अच्छा खासा प्रॉफिट भी हो गया है, तो चलो थोड़ी सी क्वांटिटी इंक्रीज़ करते हैं और अच्छे लॉट से स्कैल्पिंग वगैरह करते हैं। तो मेरे वेंटेज वॉलेट के अंदर 8,000 रुपीज़ थे। तो दोस्तों मैंने कुछ 0.05 लॉट से स्कैल्पिंग करना स्टार्ट किया। थोड़ा प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, 1,000-2,000 दिखते थे, एग्जिट कर लेता था। 1,000-2,000 लॉस दिखता था, एग्जिट कर लेता था, मतलब स्कैल्पिंग ही था। सेटअप वेटअप दोस्तों, मतलब कि जो स्ट्रेटेजी वगैरह है, वेट करना होता है लेवल, ऐसा कुछ नहीं था। मार्केट ऊपर नीचे जा रहा था तो उसके हिसाब से स्कैल्पिंग वगैरह कर रहा था, मोमेंटम के हिसाब से प्रॉफिट हो रहा, लॉस हो रहा था। और फिर दोस्तों मार्केट मेरे अगेंस्ट जाने लगा तो लॉस होने लगा और थोड़ा सा दोस्तों मतलब कि 2,000 रुपये के आसपास ही कैपिटल बचा। 7,000 के अंदर से 5,000 लॉस हो गया। फिर दोस्तों जो फंड था मेरे क्रिप्टो वॉलेट के अंदर रखा हुआ था, मैं क्रिप्टो वॉलेट के अंदर रहने देता हूँ, जब ज़रूरत पड़ती तब मैं वहाँ से ट्रांसफ़र कर देता हूँ। तो दोस्तों कुछ $100 के आसपास वॉलेट के अंदर अवेलेबल फंड था, मैंने दोस्तों उसके अंदर ट्रांसफ़र किया। फिर दोस्तों मार्केट मेरे अगेंस्ट जाता ही गया। फिर से मैंने दोस्तों कुछ क्वांटिटी एवरेज आउट किया, एग्जिट नहीं किया, पता नहीं क्यों नहीं किया मैंने, बट ऐसा जो हो रहा था वो बता रहा हूँ। फिर दोस्तों वो भी धीरे धीरे लॉस होने लगा और मेरे अगेंस्ट मार्केट जाने लगा। फिर दोस्तों मैंने फिर से कुछ $100 डिपॉजिट किया अपने वॉलेट से और कुल दोस्तों जो मेरा बैलेंस था 26,000 के आसपास हो चुका था। और दोस्तों फिर इतना मैंने किया और आधा घंटे के आसपास टाइम हो गया था। फिर दोस्तों अचानक से स्पाइक आई, 26,000 वाइप आउट हो गए, मतलब कि ज़ीरो हो गए। और फिर मैंने दोस्तों कुछ नहीं किया, ट्रेडिंग उस टाइम पे बंद कर दिया था। उसके बाद दोस्तों मैं घर पे चला गया और फिर से थोड़ा सा और लॉस रिकवर करने का माइंडसेट आया कि यार मैंने तुरंत ही एक ही ट्रेड के अंदर 26,000 लॉस कैसे कर लिया। मैंने ऐसा कभी भी इतना बड़ा लॉस नहीं किया था, अच्छे खासे प्रॉफिट में था, मैंने लॉस क्यों किया। फिर मैंने दोस्तों थोड़ा सा कुछ कितना 5,500 फिर से ऐड किए और थोड़ी सी क्वांटिटी इंक्रीज़ कर दी, 5,500 रुपीज़ कैपिटल और उसके ऊपर 0.05 लॉट मैंने लेना स्टार्ट किया। और यहाँ पर गलती क्या हो गई दोस्तों, क्वांटिटी भी इंक्रीज़ हो गई और उसके साथ साथ जो गोल्ड की वॉलेटिलिटी थी, यानी कि 1 मिनट की जो कैंडल है वो भी दोस्तों बहुत ही बड़ी बड़ी, एक कैंडल के अंदर दोस्तों 5,000 10,000 रुपये भी ऊपर नीचे हो सकते हैं 0.05 लॉट से। इस तरह से करता गया और 5,000 3,000 5,000 3,000 ऐसे ऐसे डिपॉजिट किया मैंने। और जो माइंडसेट था दोस्तों एक ही साथ लॉस रिकवर करने का माइंडसेट था, यानी कि ये एक ही ट्रेड के अंदर मैं बड़ा मोमेंटम पकड़ लूँगा और लॉस रिकवर कर लूँगा। मार्केट के अंदर मोमेंटम भी आता था, 4,000 3,000 रुपये दिखते भी थे, 7,000 रुपीज़ भी दिख रहे थे, बट दोस्तों वो मैं बुक नहीं कर पाता था और मार्केट फिर से मेरे अगेंस्ट जाता था, मुझे एग्जिट कर देता था, मेरा पोजीशन लिक्विडेट हो जाता था, फिर से दोस्तों मूवमेंट कर रहा था। तो ऐसा ही लॉस रिकवर करने का माइंडसेट था और धीरे धीरे दोस्तों डिपॉजिट कर कर करके मैंने दोस्तों टोटल उसमें 50,000 का एक ही मंथ के अंदर जो प्रॉफिट था वो भी किया और 50,000 रुपये दोस्तों एक ही मंथ में लॉस किया हो वेंटेज के अंदर। वो यही दोस्तों कुछ सिचुएशन था। और ये सब कुछ शुरू दोस्तों कब हुआ था, जब मेरा फंडेड अकाउंट का पे आउट आया, उसके बाद मेरा अकाउंट ब्रीज हो गया तो थोड़ा सा बुरा भी लगा। और जो मैं फंडेड अकाउंट के अंदर जिस तरह से ट्रेडिंग कर रहा था स्कैल्पिंग वगैरह, उस वही स्टाइल मैंने दोस्तों इसमें यूज़ करना स्टार्ट किया कि चलो अब रियल कैपिटल के अंदर भी ऐसे ही मैं स्कैल्पिंग करता हूँ। पर दोस्तों वो 10 लाख का कैपिटल यानी कि $10,000 का कैपिटल था, तो उसके अंदर 0.1 गोल्ड के अंदर लेना सही है, वो सही डिसीजन है, वो सही रिस्क मैनेजमेंट है, वहाँ पर वो पॉसिबल है। तो वहाँ पर $20 $30 $40 प्रॉफिट बना सकता था, स्कैल्पिंग कर सकता था और मैं उसमें वैसे ही काम किया था।
बट वहाँ पर डिसिप्लिन वगैरह थी दोस्तों, मैंने वहाँ पर वो सब कुछ सही से काम करा था। बट यहाँ पर दोस्तों रिस्क मैनेजमेंट गड़बड़ हो जाता है। 7 से 8 हज़ार रुपये कैपिटल और 0.05 लॉट गोल्ड के अंदर लेना, तो ये सबसे बेकार वाला रिस्क मैनेजमेंट है। और ऐसा मैंने क्यों किया आई डोंट नो, उस टाइम पे क्या हुआ था, मुझे क्या माइंड में ख्याल आया था, बट ऐसा मैंने किया था। और यही एक रीज़न था जिससे धीरे धीरे करके टोटल 50,000 रुपये लॉस मेरा हो गया था इसके अंदर। बाकी का दोस्तों मैं PNL वगैरह तो वीडियो कल शूट करूँगा। अभी दुकान क्लोज़ करके दोस्तों मैं अभी घर जा रहा हूँ, रात हो गई है और ये घर जाने का रास्ता है। तो मैं कल सुबह ही PNL वगैरह दिखा दूँगा और सब कुछ जो भी हुआ है वो आपके साथ में शेयर करूँगा। तो चलिए, सामने दोस्तों छोटे बच्चे आ रहे, वो मुझे बुला रहे रुकने के लिए, उसको भाग लेना है। यानी कि मैं जा रहा हूँ दोस्तों दुकान पर, तो मेरे डेली के कस्टमर है, ये मेरी दुकान जाने का रास्ता। हाँ नानी करो, बोल रहे उबारो सब बोल रहे, तो चलो जाते हैं। इसमें मैं दुकान का सामान लिया हूँ और देखते हैं पैसे वैसे लाते हैं कि नहीं लाते हैं। चलो, यहाँ पर निकल गए हैं कस्टमर हमारे दुकान के। पैसा लगेगा क्या? पैसे लगेगा नहीं? ओके दोस्तों, तो पैसे तो नहीं लाए, पैसा नहीं लाए नहीं, हमारा कल जमा आता नहीं, मैंने मुझे 20 रुपये दिए थे तो उगल फुगल हो गया दोस्तों, हिसाब बराबर हो गया। 10 का आज भागे ले, 10 का कल ले लिया था सब। अब दोस्तों मैं अपना एक्सनेस अकाउंट के अंदर जो भी मैंने ट्रेड किए हैं, मेरे भाई के नाम से अकाउंट है, उसका PNL शेयर करता हूँ। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा दोस्तों, फंड हो गया है 0, ऑल अकाउंट दोस्तों वाइप आउट हो ही गए हैं, तो कुछ भी नहीं बचा है। चलो तो मैं आपको बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप। तो देखो ये हमारा अकाउंट था और इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम दोस्तों जब PNL देखेंगे तब जितने भी मैंने अकाउंट वगैरह बनाए होंगे, देखो पिछले अकाउंट होते हैं सब मतलब कि मैं PNL में सब अकाउंट ऐड हो जाते हैं, उसमें ऑप्शन आता है। तो मैं दोस्तों यहाँ से जस्ट सबसे पहले तो देखो मैं हिस्ट्री ऑफ ऑर्डर के ऊपर क्लिक करता हूँ, यानी कि कैसे मैंने ट्रेड लिए थे। देखो ये जो एसओ का मतलब है पूरा पोजीशन लिक्विडेट हो गया, यानी कि दोस्तों जब तक 0 नहीं हुआ तब तक मैंने पोजीशन एग्जिट नहीं किया। बट दोस्तों टाइम भी नहीं लगा था, समथिंग 2-3 मिनट में ही ये सब हो गया था। और आप चेक करें दोस्तों, तो जो क्वांटिटी है 0.05 लॉट 0.05 लॉट, मतलब कि यहाँ पर जो चीज़ हुई है दोस्तों वो ओवर क्वांटिटी हुई है, यानी कि आपको यहाँ पर सब कुछ देखने को मिलेगा कि कितनी क्वांटिटी ले ली थी। 0.01 भी मतलब इस तरह से ही था दोस्तों, टोटली ओवर क्वांटिटी। भले ही 0.01 दिख रहा है बट दोस्तों ये भी मतलब कि एक टाइम पे ही लिया गया क्वांटिटी। देखो यहाँ पर 11:30 आपको दिखने को मिलेगा, 11:05 तो इस तरह से कुछ है दोस्तों। और ये सब कुछ कब हुआ था दोस्तों, ये दोस्तों हुआ है 26 जनवरी को। 26 जनवरी को दोस्तों ये मैंने लॉस किया है शाम के आसपास, शाम को दोस्तों ये सब कुछ हुआ था। यहाँ पर आपको लॉस वगैरह दिख गया हुआ, टोटल कितना लॉस हुआ है। तो यहाँ से दोस्तों मैं परफॉर्मेंस के ऊपर जस्ट क्लिक करता हूँ और मैं दोस्तों यहाँ से लास्ट 30 डे करूँगा जनवरी मंथ ऑल अकाउंट। दोस्तों देखो यहाँ पर बहुत सारे अकाउंट है, हम सेपरेटली जो अकाउंट सा है उसी अकाउंट का PNL देख सकते हैं। बट दोस्तों हमें ऐसा नहीं करना, मान लीजिए कि भाई मैं ये वाला अकाउंट देखता हूँ कि भाई मैंने दूसरा अकाउंट बनाया है ये वाला, तो उसमें देखना इसमें कुछ अलग ही दिखेगा, लास्ट 30 डे में ट्रेड नहीं किया गया। बट यहाँ से दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है, ऑल अकाउंट सिलेक्ट कर लेता हूँ तो पोजीशन दिखा। तो यहाँ पर आप चेक करें दोस्तों, तो जो यहाँ पर नेट प्रॉफिट लिखा हुआ मिल जाएगा, नेट प्रॉफिट। तो दोस्तों ये हमारा नेट प्रॉफिट निकल के आया है $71.61, $71.61 दोस्तों टोटल मैंने लॉस किया है मंथ के अंदर, क्योंकि पहले इसके अंदर में दोस्तों बहुत ही अच्छे प्रॉफिट में भी था। देखो टोटल $223 का टोटल मैंने प्रॉफिट किया और दोस्तों $255 का टोटल मैंने लॉस किया। मैं दोस्तों 20 ट्रेड के अंदर प्रॉफिटेबल था और 31 के अंदर अनप्रॉफिटेबल दोस्तों 26 को ही सब कुछ किया था। तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। देखो ये मैंने जनवरी मंथ सिलेक्ट किया, देखो ये प्रॉफिट था $2, फिर दोस्तों $20, फिर दोस्तों $10, $11, देखो कितना मस्त चल रहा था दोस्तों। ये सब कुछ डिसिप्लिन क्वांटिटी मैनेज के साथ सब कुछ काम हो रहा था, स्टॉप लॉस के साथ सब कुछ था दोस्तों। ये देखो यहाँ पर देखो, फिर दोस्तों ये दिन आया ख़त्म, एक भी ट्रेड के अंदर प्रॉफिट नहीं और पूरा कैपिटल दोस्तों मैंने वाइप आउट कर दिया 26 जनवरी को 182.85, यानी कि पूरा 18,000 रुपीज़ दोस्तों मैंने उड़ा दिए। 17,700 रुपीज़ था दोस्तों और ये मैंने पूरा ख़त्म कर दिया शाम के आसपास टाइम में दोस्तों। अभी मैं रुका नहीं हूँ, मैं आपको दूसरा PNL भी दिखाऊंगा, ये ख़त्म हो गया सब कुछ। और यहाँ से दोस्तों हम चेक करें तो जो ये लॉस निकल के आया है लास्ट 30 डे का
प्रॉफिट वगैरह सब कुछ गया और $71.61 का लॉस है। तो हम दोस्तों इसको लिख लेते हैं, मैंने आपको बता दिया। और क्या है, किस वजह से लॉस किया वो भी मैं आपको बताता हूँ। चलो, मैंने दोस्तों ये 18,000 का लॉस एक्सनेस के अंदर कैसे किया। तो दोस्तों ये 26 जनवरी को शाम के 3 बजे के आसपास दोस्तों मार्केट गिर रहा था, तो मैंने दोस्तों सेल साइड ट्रेड लिया स्मॉल क्वांटिटी के साथ। वो 50,000 लॉस तो हो ही गया था, वो माइंडसेट में था। और मेरे एक्सनेस के अंदर दोस्तों मैंने कोई ट्रेड उसके बाद नहीं किया था, इसको रखा था सेफली कि भाई अब मैं इसके अंदर तो ट्रेड नहीं करूँगा। वो 50,000 गए तो गए, कोई बात नहीं है, दिक्कत नहीं है। चलो, जो हो गया सो हो गया, कैसे हुआ क्या हुआ वो तो मुझे भी नहीं पता था, बट लॉस मैंने कर दिया था डिपॉजिट कर करके। और इसके अंदर 17,000 था, तो माइंडसेट में एक ऐसा ख्याल आया 3 बजे के आसपास कि 17,000 इसको मैं 20,000 कर देता हूँ और 10,000 रुपये में विड्रॉ लगा देता हूँ। ओनली फॉर 3,000 रुपये प्रॉफिट करना है। तो मैं 0.02 लॉट से एंट्री किया गोल्ड के अंदर सेल साइड, थोड़ा सा प्रॉफिट दिखा। फिर दोस्तों मार्केट धीरे धीरे रिवर्स होने लगा। सिल्वर के अंदर भी 0.01 लॉट सेल किया, तो दोनों में दोस्तों मैंने सेलिंग साइड पोजीशन बनाया। बट दोस्तों मार्केट धीरे धीरे रिकवर होने लगा और मेरा लॉस समथिंग 3,000 के आसपास चला गया था। फिर दोस्तों मैंने वहाँ पर भी थोड़ी क्वांटिटी ऐड की, एग्जिट नहीं किया दोस्तों। और ऐसा करके दोस्तों पोजीशन आधे घंटे के बाद मार्केट डाउन आया और मेरा ऑलमोस्ट लॉस रिकवर हो गया और 500 रुपीज़ लॉस में मैंने इसको काट दिया कि चलो अब नहीं करना है, बस गया मैं, अब तो मैं क्लोज ही कर दूंगा। फिर दोस्तों मैंने ऐसा किया। फिर दोस्तों मैंने 5 बजे के आसपास फिर से मार्केट को देखा और मोमेंटम कर रहा था, तो माइंड में ख्याल है कि चलो थोड़ी सी ज़्यादा क्वांटिटी के साथ स्कैल्पिंग कर लेता हूँ, तो थोड़ा सा लॉस वगैरह रिकवर हो जाए, या तो मैं 1,000-2,000 रुपीज़ प्रॉफिट करके बंद कर दूंगा, 20,000 कर लेता हूँ और विड्रॉल कर लेता हूँ। ऐसा फिर से माइंड में ख्याल आया, क्योंकि साइकोलॉजी ऑलरेडी दोस्तों बिगड़ा हुआ था। क्यों बिगड़ा हुआ था? क्योंकि ऑलरेडी मैंने पीछे लॉस कर दिया था, 50,000 के आसपास लॉस हो चुका था और ट्रेडिंग वगैरह करके, और एक ही साथ मुझे लॉस रिकवर करना था, वो भी माइंडसेट था। और कुछ भी चीज़ें सही से काम, यानी कि मैं जो डिसिप्लिन वगैरह होता है, जो सेटअप होता है, वो चीज़ यहाँ पर जा चुकी थी, माइंडसेट के अंदर जा चुका था। वो तो ऐसी सिचुएशन जिसके साथ हुई है उसको पता होता है कि तब क्या होता है, किसी को नहीं पता। बाद में सब कुछ खत्म हो जाए फिर समझ आता है कि मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने ये करना था, वो करना था, यहाँ पर ये करना था। वो हमें भी ख्याल आता है, फिर हम लोगों को दिखाते तो वो भी ऐसे ही सलाह देते कि तुम ये कर रहे थे, रिस्क मैनेजमेंट कहाँ गया, तुम ये करना था, वो करना था। बट उस टाइम पे दोस्तों कुछ नहीं समझ आता है। वही एक ट्रेडर की रियलिटी होती है और वही ट्रेडिंग में होता है, और ये हर किसी के साथ होता है, कोई नई बात नहीं है। तो ऐसा था। और दोस्तों मैंने 0.05 लॉट से कुछ स्कैल्पिंग किया, 2-3 बार 0.05 लॉट ऐसे मैंने कुछ सेल किए, कुछ बाई किए। बट दोस्तों मार्केट सेल नहीं और वॉलेटिलिटी गजब की आ गई थी, तो ख़त्म। शाम के 4-5 बजे के आसपास दोस्तों वॉलेटिलिटी बहुत अच्छी खासी आती है और तुरंत ही दोस्तों कैपिटल वाइप आउट हो गया, ज़ीरो हो गया, यानी कि ख़त्म हो गया। और 18,000 रुपीज़ जो भी थे, 17,700 रुपीज़ था, उसको 20,000 बनने गया था, वो ज़ीरो हो गया दोस्तों। माइंडसेट पूरा ख़राब हो रहा, वो मैंने ऐसे ही लॉस कर दिया दोस्तों स्कैल्पिंग के चक्कर में। या तो इसको मैं यही बोलूँगा कि गलती मेरी एक ही है कि मैंने ओवर क्वांटिटी की है। यहाँ पर ओवर क्वांटिटी मैं 0.01 लॉट से करता तो दोस्तों ऐसे ही कभी भी इतना बड़ा लॉस नहीं हो सकता है। 0.01 लॉट में बड़ा लॉस हो ही नहीं सकता, 50,000 लॉस करना नामुमकिन है। बट 0.05 लॉट, 0.1 लॉट गोल्ड के अंदर लेना, पूरा रिस्क मैंने ओवर क्वान्टिटी बोल सकते हो, इसी वजह से ये लॉस हो गया था। एक्सनेस का दोस्तों मेरा अकाउंट पूरा स्टॉप आउट हो गया था। उसके बाद दोस्तों मेरा जो मेन वॉलेट था उसके अंदर मैं एक्सनेस टू एक्सनेस डिपॉजिट करने के लिए फ़ंड रखता हूँ और बहुत ही कम ट्रेड वगैरह कर रहा था। तो दोस्तों उसके अंदर समथिंग दोस्तों फ़ंड था 25 से 27,000 रुपये रखे हुए थे। तुरंत दोस्तों मैंने वही अकाउंट को ओपन किया और दोस्तों पूरा इतना हाई क्वांटिटी कर लिया। और गोल्ड का जो मोमेंटम आ रहा था दोस्तों इतना ख़तरनाक वाला आया कि मतलब कि आई डोंट नो क्या हुआ, और मैं आपको बताता हूँ। देखो तो यहाँ पर आप देखो, फिर दोस्तों तुरंत ही उसी 26 जनवरी को दोस्तों मैंने 25,400 रुपये इसमें भी उड़ा दिए। उसी दिन दोस्तों मैंने उसी दिन 50,000 के आसपास लॉस कर लिया था। देखो 0.1 लॉट गोल्ड का मैं ले रहा था और ये पूरा लिक्विडेट हो रहा था। देखो दोस्तों ये जो 0.1 है, मैंने ये जो 0.0 दिख रहे हैं, इसमें दोस्तों मेरा मतलब कि 10-12 हज़ार रुपये का प्रॉफिट था और एक सेकंड में मैं रिवर्स हो गया। फिर दोस्तों वो इतना गिरा कि 40-50 हज़ार रुपये बन जाते, मतलब इतना बड़ा कैंडल बन रहा था। 0.11 लॉट 2 लॉट सेल मारे थे, 25,000 का कैपिटल था। मतलब कि रिस्क मैनेजमेंट की बात छोड़ दो, कितना बड़ा क्वांटिटी ओवर क्वांटिटी मार लिया, इतना ओवर क्वांटिटी कि भाई उस टाइम पे मुझे समझ ही नहीं आ रहा था मैं क्या कर रहा था। जो साइकोलॉजी उस टाइम पे चल रहा था मैं दोस्तों वो बता रहा हूँ। देखो दोस्तों ये यहाँ पर देखो, ये 0.3 लॉट, 0.3 लॉट, 0.1 लॉट, 0.1 लॉट, 0.1 लॉट थे दोस्तों। ये सब एवरेज आउट करता गया। फिर दोस्तों मैंने यहाँ पर बाई किया,
फिर दोस्तों मार्केट अच्छा ऊपर जा रहा था, ब्रेकआउट वगैरह दिया, सिल्वर के अंदर अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा था। और दोस्तों गोल्ड भी मुझे लगा कि भागेगा, बट दोस्तों ऐसा नहीं किया, गोल्ड रिवर्स हो गया। फिर दोस्तों मैंने इसमें तुरंत ही लॉस बुक किया। फिर दोस्तों मैंने डायरेक्ट इस मैंने 0.20 लॉट से सेल किया, 10-12 का प्रॉफिट दिखा। फिर दोस्तों मेरा कॉस्ट टू कॉस्ट एसएल गया, देखो एसएल लिखा हुआ टिक है, तो इसका मतलब एसएल हिट हुआ है। मैंने एसएल कॉस्ट टू कॉस्ट किया और मैं सोच रहा था कि इसके अंदर तो 40-50 हज़ार रुपये तो बुक करूँगा ही करूँगा, ऐसा नहीं हुआ। फिर दोस्तों मैंने फिर से सेल किया, बट दोस्तों मार्केट गिरा, बट दोस्तों इतना ओवर क्वांटिटी था कि थोड़ा सा स्कैंडल है, थोड़ा सा पुल बैक आया और गिरा तो था दोस्तों मार्केट, बट लिक्विडेट हो गया। फंड जितना भी था 25,000 रुपये खत्म हो गया सब कुछ। और 26 तारीख को दोस्तों मैंने ये सब उड़ा दिया, ऑल अकाउंट जीरो कर दिए, एक्सएनएस के 2 अकाउंट जीरो, वेंटेज का अकाउंट भी जीरो, और 26 जनवरी तक दोस्तों मैंने सब कुछ उड़ा दिया था, लॉस हो गया मेरा। यही एक उस टाइम पे हुआ था गलती, ओवर क्वांटिटी तुरंत ही कर ली, इतनी ओवर क्वांटिटी कि मार्केट को स्पेस ही ना मिले ऊपर नीचे होने को, प्रॉफिट लॉस इतना फास्ट की इतना सा मोमेंटम पे ख़त्म, इतनी ओवर क्वांटिटी, पता नहीं कि इतना मैंने ओवर क्वांटिटी क्यों ले लिया था। ज़रा सा इतना कैंडल बना, जीरो हो गया। और अब मैं पीएनएल वगैरह दिखाता हूँ कि कितना फाइनल इस मंथ के अंदर लॉस हुआ है इस अकाउंट के अंदर। इस अकाउंट के अंदर भी दोस्तों कोई फंड नहीं है, ज़ीरो हो गया है। मैंने विड्रॉ कर लिया है, रखा नहीं है फंड, इसीलिए देखो परफॉर्मेंस के ऊपर जस्ट मैं दोस्तों क्लिक करता हूँ तो मस्त सब कुछ चल रहा था। एक ही दिन ऐसा आया, देखो ये दिन ऐसा आया था, $222 उड़ा दिया था। यहाँ से हम लास्ट 7 डे है, तो लास्ट दोस्तों 30 दिन करते हैं। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ऑल अकाउंट, और इसके अंदर दोस्तों $8.67 का लॉस हुआ है, यानी कि मेरा जो प्रॉफिट था वही दोस्तों इसमें गया है, बट एक दिन में चला गया। देखो बाकी में मस्त देखो $11, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कितना प्रॉफिट हो रहा था। देखो $18, $27, $36, ऐसे मस्त प्रॉफिट कर रहा था, सब कुछ सही चल रहा था और सब कुछ ठीक ही था। इसमें सेटअप स्ट्रेटजी कोई गलती नहीं है, मार्केट मोमेंटम डायरेक्शन प्रेडिक्शन सब कुछ सही काम कर रहा था। मैं जैसे चाह रहा था वैसे ही मार्केट जा रहा था। गलती दोस्तों एक ही थी, इतना ओवर क्वांटिटी यानी कि इतना फास्ट लॉस रिकवर करने के चक्कर में, मतलब कि कैपिटल के हिसाब से ही क्वांटिटी भी नहीं ले पाया। मतलब मान लेता कि यार 0.01 0.02 लॉट 3 लॉट 0.05 लॉट इतना लेता तो अभी मेरे डायरेक्शन मोमेंटम करता और प्रॉफिट बन जाता, मार्केट वही डायरेक्शन में जाता था। बट 0.1 लॉट 0.20 लॉट यानी कि वो दोस्तों नहीं था। ये बहुत ज़्यादा क्वांटिटी है, इतनी ज़्यादा क्वांटिटी के 20,000 कैपिटल के ऊपर 0.20 लॉट लेना, यानी कि दोस्तों ये जस्ट फॉर 5 पॉइंट का मोमेंटम है, 20,000 खत्म। 5 पॉइंट का ही नहीं, 10 पॉइंट का मोमेंटम, 20,000 खत्म। और दोस्तों उस टाइम पे तो जो अभी गोल्ड का जो मोमेंटम चल रहा है, आपको पता है कि 1 मिनट की कैंडल 30 40 पॉइंट की बन रही है। तो दोस्तों ये 30 पॉइंट यानी कि 0.2 लॉट, तो दोस्तों 60-70 हज़ार रुपये ऊपर नीचे हो रहे। तो इतनी और क्वांटिटी थी। और दोस्तों कितना मैं लिख लेता हूँ बुक के अंदर, फाइनल हम बताऊँगा, हम मतलब कैलकुलेट करेंगे कि टोटल मैंने कितना लॉस किया है। अब वीडियो दोस्तों पूरा देखिए, मैं यहाँ पर जो चीज़ मैंने की है, जो उस टाइम पे साइकोलॉजी चल रहा था, वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या क्या मैं चीज़ें वहाँ उस टाइम पे कर रहा था। अब दोस्तों मैं अपना एक्सएम ब्रोकर है उसका भी पीएनएल दिखा देता हूँ। उसमें तो मैंने ट्रेड वगैरह ज़्यादा नहीं किया है, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देखो ये मेरा एक्सएम का ब्रोकर है, इसके अंदर मैं नहीं ट्रेड करता हूँ। इसके अंदर दोस्तों जो ये कंपटीशन होता है वो मैं ज्वाइन करने के लिए रखा था, $50 रखा था, $50 रखना पड़ता है ऐसा इसमें लिखा था। पर दोस्तों अब तो मुझे ये भी ज्वाइन नहीं करने दे रहा है। मुझे 3 और 4 बार ज्वाइन करने दिया था, उसमें से दोस्तों मैं एक बार पास हो गया था और $285 दोस्तों मैं विन भी किया था। बट अभी दोस्तों मुझे ये ज्वाइन नहीं होने दे रहे, यानी कि ज्वाइन में जैसे ही करता हूँ, देखो स्टार्ट चैलेंज के ऊपर जैसे क्लिक करता हूँ, और हाँ यहाँ टिक करना है, हाँ, और ज्वाइन के ऊपर जैसे क्लिक करता हूँ तो दोस्तों मुझे ऐसा ही बोल रहा है कि आपका लिमिट एग्जीक्यूट हो गया है। $50 मेरे वॉलेट के अंदर अवेलेबल है, फिर भी दोस्तों मुझे ऐसा शो कर रहा है, आई डोंट नो ऐसा क्यों कर रहा है। तो देखो इसके अंदर मैंने कुछ ट्रेड लिए हैं, मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर मैं ट्रेड के ऊपर जस्ट क्लिक करता हूँ, फिर दोस्तों हिस्ट्री के ऊपर जस्ट क्लिक करता हूँ, और दोस्तों मैं यहाँ से 30 डे सिलेक्ट करता हूँ। और देखो तो ये कुछ ट्रेड है, गोल्ड के 2 ट्रेड है और दोस्तों एक सिल्वर का ट्रेड है। 0.01 लॉट से दोस्तों ये सब ट्रेड किए गए हैं। तो ये देखो सेटअप के हिसाब से मैंने ट्रेड लिया है, क्वांटिटी भी रिस्क के हिसाब से 0.1 लॉट मिनिमम क्वांटिटी है, तो प्रॉफिट भी बना। देखो तो ये टोटल प्रॉफिट है समथिंग $45 का प्रॉफिट है। तो एक्शन के अंदर दोस्तों मेरा जो प्रॉफिट हुआ है वो $45 का है। यहाँ पर दोस्तों कोई ये
लॉस रिकवर करना या तो ओवर ट्रेडिंग करना, या तो वो माइंडसेट ही नहीं था। 0.01 लॉट से ही काम किया था, और ये तो कभी कभी कभार ही सेटअप सही दिख जाता था और उसके हिसाब से ही काम किया हूँ, रिस्क मैनेजमेंट वगैरह सब कुछ फॉलो करके। ऐसा नहीं कि दोस्तों प्रॉफिट नहीं बनता है, स्ट्रेटजी सेटअप सब कुछ काम करता है। वो जो सिचुएशन थी वो मैं लास्ट में आपको बताऊंगा कि फाइनल बड़ी यानी कि फाइनल क्या ऐसा हुआ था कि जो मुझे लग रहा था कि इस तरह से मैंने इतना लॉस किया है। तो इसके अंदर दोस्तों $45 के आसपास मेरा प्रॉफिट बना है, तो मैं इसको भी लिख लेता हूँ। उसके बाद दोस्तों मेरा $10,000 का फंडेड अकाउंट था, उसके अंदर भी मैं रेगुलर पे आउट निकालते जा रहा था। 5 पे आउट मैंने सक्सेसफुल ले लिए थे। इस मंथ के अंदर भी दोस्तों मैंने 2 पे आउट लिए हैं। 15 डे में पे आउट होता है, तो अच्छे खासे पे आउट भी लिया था। बट अभी तो दोस्तों अकाउंट नहीं रहा है, ब्रीज हो गया है। तो देखो ये जो हमारा पे आउट है, एक 5 जनवरी को लिया था और एक दोस्तों 19 जनवरी को लिया था। और कितना अमाउंट था, एक $264 और दोस्तों एक $368। तो टोटल दोस्तों मेरा, इसको भी हम लिख लेते हैं, और ये मेरा प्रॉफिट है दोस्तों, ये मेरा प्रॉफिट था। और इसको भी हम लिखेंगे, ये भी मैंने इस मंथ के अंदर ही प्रॉफिट बनाया था। बट दोस्तों ये जो सब कुछ लॉस वगैरह हुआ था वो दोस्तों 2 दिन के बाद ही हुआ था। मतलब पे आउट आने के बाद सब कुछ हो गया था, ट्रेडिंग बंद किया था। उसके बाद 25 जनवरी के बाद 24 जनवरी के बाद ही सब कुछ दोस्तों हुआ था। पे आउट जैसे मेरा आया, अकाउंट ब्रीज हो गया, उसके बाद ही दोस्तों ये सब कुछ चीज़ें स्टार्ट हुई थी। ओवर ट्रेडिंग वगैरह सब कुछ यानी कि लॉस होना स्टार्ट किया था मैंने। और ये एक दिन रुका, दूसरे दिन लॉस हो गया, फिर रुका, फिर लॉस हो गया, इस तरह से मतलब लॉस मैंने किया हो। और मैं इसको भी लिख लेता हूँ, और फाइनल हम कैलकुलेशन करते हैं कि कितना टोटल प्रॉफिट लॉस मेरा हुआ है। अब दोस्तों मैंने आपको पूरा पेन दिखा दिया, मैंने इतना ट्रेडिंग किया था और ये मेरा प्रॉफिट एंड लॉस था, और ऐसी सिचुएशन क्रिएट हुई थी। टोटल हम अब कैलकुलेशन करते थे। तो देखो मैंने यहाँ पर लिखा है जो भी प्रॉफिट बना था, कितना प्रॉफिट लॉस हुआ है दोस्तों। तो मैं इसको कैलकुलेशन किया, देखो सब कुछ लिखा। तो दोस्तों यहाँ पर टोटल जो निकल के आया है वो दोस्तों हमारा 40.22 यानी कि दोस्तों $40 में प्रॉफिट में हूँ। इतना लॉस किया दोस्तों, फिर भी दोस्तों मैं $40 प्रॉफिट में निकल के आया हूँ। अब दोस्तों मैंने आपको पूरा बता दिया कि भाई देखो इतना लॉस करने के बाद भी मैं अभी 4,000 के रुपीज़ के आसपास प्रॉफिट में हूँ, $40 प्रॉफिट में हूँ। तो इस मंथ के अंदर दोस्तों मैंने अच्छा खासा प्रॉफिट बना लिया था। समथिंग दोस्तों कितना लॉस कर लिया, मतलब कि 1 लाख के ऊपर ही जाने वाला था। मेरी ट्रेडिंग जर्नी का अच्छा खासा प्रॉफिट बनने वाला था, या तो 1 लाख हिट होने वाला था, $1,000 पे आउट सब कुछ मिला के। बट दोस्तों जितना ऊपर गया था इस मंथ में उतना ही नीचे गिर गया। फिर मुझे समझ में आ गया कि भाई एक टाइम पर मेरे पास कैपिटल ही नहीं था। पिछली बार भी मैंने ऐसे ही लॉस किया था, फिर मैं मार्केट से बाहर हो गया था, फिर मुझे कैपिटल का जुगाड़ करना पड़ा, बहुत मेहनत करना पड़ा, उसके बाद कैपिटल आया। तो ऐसे ही अगर लॉस कर देगा पागलपंती, या तो ओवर ट्रेडिंग या तो ओवर क्वांटिटी सब कुछ करके, ये सबसे बड़ी मूर्खपंती होगी। ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा शांत दिमाग से सोचा सब कुछ। मैंने सारा फंड जो भी था, वैसे तो ज़ीरो ही हो गया था, बट एक अकाउंट के अंदर थोड़ा सा रखा था तो वो विड्रॉ कर लिया था और कंट्रोल किया और नहीं किया। कि भाई मैंने कैलकुलेशन किया तो समझ में आया कि भाई मैंने जो कमाया था इस मंथ के अंदर वो गया है। तो अब जेब से तो जाना ही नहीं चाहिए, वरना तो तू ट्रेडर है ही नहीं, मतलब कि तू करना ही नहीं चाहिए तुझे ट्रेडिंग, अगर तू इतना ऐसे नहीं कर सकता। ऐसा मैं अपने आप को ही बोल रहा था, और फिर मैंने नहीं किया दोस्तों। मुझे क्या करना था कि भाई जो मैं प्रॉफिट बनाया था ना, तो उसको मुझे रिस्क लेके थोड़ा सा स्केलअप करना था, ऊपर जाना था, यानी कि अच्छा प्रॉफिट और बनना था। इस तरह से मैं फंड अकाउंट के अंदर स्कैल्पिंग वगैरह कर रहा था, 0.1 लॉट 0.05 लॉट। वही साइकोलॉजी के हिसाब से दोस्तों मुझे रियल कैपिटल के अंदर करना था। प्रॉफिट तो बना ही था, मैं बोला कि चलो प्रॉफिट बन गया, इसको रिस्क ले ही लेते हैं। बट अनयूजुअल रिस्क ले लिया, अनयूजुअल क्वांटिटी मार दी, और ये सबसे बड़ी मेरी मूर्ख गलती थी। कैपिटल जितना था उसके हिसाब से उतनी क्वांटिटी कभी नहीं लेनी चाहिए। फंडेड अकाउंट के अंदर होता है वो अलग है। फंडेड अकाउंट की जो साइकोलॉजी वाली ट्रेडिंग है वो साइड में रखनी चाहिए, रियल की वो अलग होती है दोस्तों। मैं फंडेड अकाउंट वाली जो साइकोलॉजी और ट्रेडिंग स्टाइल है वो रियल में करना स्टार्ट किया। इसी वजह से दोस्तों मेरा जो प्रॉफिट था वो पूरा चला गया। दुख इस बात का है कि ऐसा मैंने क्यों किया, ऐसा साइकोलॉजी दिमाग में क्यों आया, ऐसा मेरे माइंडसेट में क्यों आया, आई डोंट नो। बट आ गया और हो गया। बट कंट्रोल किया और मैं रुक गया, ये सबसे बेस्ट बात है। और आपको पीएनएल भी दिखाया कि देखो इतना लॉस होने के बाद भी मैं भी लॉस में नहीं हूँ। इस मंथ में मैं रुक गया, वरना ही नहीं रुकता तो और भी मैं लॉस कर सकता था, या तो लॉस हो सकता था। मेरे पास जो कैपिटल था, बट मुझे पता है कि यार कैपिटल इतनी आसानी से नहीं मिलता है, कि बहुत बड़ी मेहनत लगती है, कोई हेल्प नहीं करता है। जो प्रॉब्लम आती है वो हमें खुद ही फेस करना पड़ता है। वो सारी प्रॉब्लम फेस किया हो गाँव में, पता है कोई घर वाले भी हेल्प नहीं करते, कुछ भी हेल्प नहीं करता है। तो
ऐसा तो मैं करने वाला नहीं था, सब कुछ रियल एक्सपीरियंस पीछे किया हूँ। जस्ट मैंने जो गवाया वो प्रॉफिट से ही गवाया है। मैंने प्रॉफिट को ही रिस्क लिया था, बट थोड़ा सा अनयूजुअल इनलॉजिकल रिस्क ले लिया जिसका कोई लॉजिक नहीं था, और ऐसे तो स्केल अप हो ही नहीं पाता, यानी कि ऐसे में ऊपर नहीं जा सकता था, ऐसा रिस्क ले लिया। थोड़ी सी लालच बोल सकते हो ज़्यादा कमाने की, इतना मिल रहा था फिर भी लालच आ गई, क्योंकि पहले 500 रुपीज़ में खुश था, फिर दोस्तों 1000 रुपये भी दिख जाते थे ट्रेडिंग के, तो 1000 रुपये भी ईजिली मिल जाते थे यार, या तो प्रॉफिट कर लेता था। 1000 रुपये भी अच्छे नहीं लगे, 2000 भी नहीं, ऐसा साइकोलॉजी आ गया। तो वही था दोस्तों, बट मैं रुक गया। ये मुझे ऐसा लगता है कि मैंने वन ऑफ द बेस्ट काम किया कि रुका हूँ मैं। मेरा दोस्तों ये लॉस हुआ था। मैंने प्लान किया था कि मैं यूट्यूब पे फुल वीडियो तो बनाऊंगा, बट उससे पहले मैं एक बार इंस्टाग्राम पे वीडियो डाल देता हूँ, ओनली फॉर लॉसेस का वीडियो डालता हूँ। जो अकाउंट स्टॉप आउट हुआ है, प्रॉफिट वगैरह नहीं, जस्ट फॉर लॉसेस। तो मैंने दोस्तों लॉसेस का ही वीडियो डाला, और कल मैंने अपलोड किया था, और 1,70,000 व्यूज़ भी आ गए हैं। और इसमें दोस्तों जो कमेंट आए हैं, 1000 के आसपास कमेंट आए हैं। और मैंने दोस्तों जो कमेंट देखे, आप देख सकते, मैं आपको बताता हूँ कमेंट। मैंने इंस्टाग्राम पे बोला था, आपको इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हो, मेरा यूज़र नेम यूट्यूब चैनल पे ही मिल जाएगा बायो में। देखो कमेंट, देखो, सेम प्रॉब्लम भाई, सेम प्रॉब्लम भाई, सेम प्रॉब्लम, सेम प्रॉब्लम। मेरा मतलब कि इसमें से बहुत सारे ऐसे कमेंट थे कि भाई मेरे साथ भी सेम हुआ है। उसके बाद दोस्तों काफ़ी दोस्त ऐसे थे, कोई दिक्कत नहीं, टेंशन मत लीजिए, टैलेंट नहीं गया है, कैपिटल गया है, फिर से स्टार्ट करेंगे, सब ठीक हो जाएगा, बी स्टॉक, मतलब मोटिवेशन भी किए थे। बाकी तो 10% तो ऐसा होते ही है कि मजाक बनाते हैं, तो ये करते हो कि तुम्हारा खेत बिक जाएगा, और करो ट्रेडिंग, ये करो वो करो। मतलब कि जो रियल में ट्रेडर है वो समझ सकते हैं कि अभी मार्केट की कंडीशन क्या थी। सबके साथ ऐसा हुआ है। मैंने जब देखा कि भाई मैं अकेला हूँ, मैं अकेला नहीं हूँ, बहुत सारे दोस्त के नॉर्मल जिसका कैपिटल ही 10,000 होते, वो सब 10,000, 12,000, 20,000 वाइप आउट करके बैठे हैं। और समझ में आया कि भाई बहुत दोस्तों ने लॉस किया है, उसमें उसकी गलती नहीं। मार्केट के अंदर अनयूजुअल स्लिपेज आए, मार्केट का अनयूजुअल मोमेंटम आया, उसमें भी दोस्तों ऐसा हुआ है, ब्रोकर ने सपोर्ट नहीं किया, ऐसी वजह से भी लॉस हुआ है। सब कुछ हुआ है, बस दोस्तों लॉस हो गया तो हो गया, इसमें कोई भी गलती नहीं। ट्रेडिंग की तो यही रियलिटी है। फिर आप जो भी लगे आपको, बाकी जो रियल ट्रेडर होता है उसको सब कुछ चीज़ें पता है, और वही समझ सकता है जिसने सारे फेजेस देखे। जिसने फेजेस नहीं देखे हैं तो बी रेडी, आप भी एक ना एक दिन देखना ही पड़ेगा। अभी नहीं तो कभी कभी भी देखोगे, वो देखोगे। वो तो मैं आपको रियल बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने फेजेस पीछे देखी है, इसीलिए दोस्तों मैं रुका हूँ कि भाई मेरा 1 मंथ का जो प्रॉफिट है वही गया है, फिर मैं रुक जाता हूँ। अब थोड़ा सा प्रॉफिट बचा है तो अब मुझे नहीं करना है, कोई बात नहीं, मैं शांति से फिर से सब कुछ लिखूँगा, और फिर से धीरे धीरे कम रिस्क के साथ लालच वगैरह नहीं करूँगा, और धीरे धीरे जो कर रहा हूँ वो ऐसे ही धीरे धीरे आगे बढ़ूँगा। 0.01 लॉट, 0.2 लॉट, बस उससे ज़्यादा नहीं, इतनी क्वांटिटी के साथ धीरे धीरे आगे जाना है। टाइम लगेगा, क्योंकि काफ़ी टाइम के बाद मैं ब्रेक इवन थोड़ा सा प्रॉफिट में आया हूँ, तो ऐसी मूर्ख भरी गलती मुझे नहीं करनी चाहिए। बाकी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मेरा पूरा 1 ईयर का पीएनआर भी दिखाऊंगा कि मैं प्रॉफिट में हूँ, लॉस में हूँ। मैं तो आपको बोल रहा हूँ कि भाई मैं तो ब्रेक इवन या तो प्रॉफिट में आ गया हूँ, पर आपको ऐसे भरोसा नहीं होगा। मैं हमेशा आपके साथ पीएनआर वगैरह भी शेयर करता रहूँगा, जिससे आपको आइडिया लगे। जो मेरे साथ ट्रेडिंग के अंदर होता है वही मुझे आपके साथ शेयर करना है, एज अ ट्रेडिंग जर्नी शेयर करनी है, और इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। लॉसेस हुआ है तो हुआ है, मैंने किया है तो किया है, बट देखो फाइनल फिर भी मैं रुक गया, कंट्रोल किया। ये इतना आसान नहीं था दोस्तों, फिर भी मैं वीडियो वगैरह बनाना स्टार्ट किया, और उसमें कमेंट वगैरह देखी, फिर धीरे धीरे मैंने कंट्रोल करना स्टार्ट किया, और मैं रुक गया दोस्तों, यही था। और मैंने बता दिया हूँ। बाकी मैंने इंस्टाग्राम पे कमेंट वगैरह देखी, तब समझ में आया कि सबके साथ हुआ है। बाकी 10% का कमेंट थोड़ा सा उल्टा पुल्टा था, इसका कोई लॉजिक नहीं है, ये है वो है सलाह दे रहे थे, बट वो खुद शायद ट्रेडर नहीं हो गया, तो उसके साथ ऐसा हुआ नहीं होगा, तो उसके साथ होने वाला है, बी रेडी। अब दोस्तों हम इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। समथिंग 30 मिनट के आसपास वीडियो लंबा हो गया है, बोरिंग भी लगा होगा, बट जो रियल में ट्रेडिंग सीखना चाहता है, ट्रेडर बनना चाहते हैं, तो ट्रेडिंग कर रहा है, तो वीडियो देखना चाहिए। मैंने अपना रियल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किया है, जो लॉसेस किया हो, जो प्रॉफिट किया हो, वो बताइए। यहाँ पर मेरे पैसे लगे थे, और मैं अपना रियल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। यहाँ पर जो चीज़ हुई है वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो मैंने रियल एक्सपीरियंस किया ही नहीं और मैं आपको बता रहा हूँ ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो गया, ये हो गया, ऐसे कर लेते, वो कर लेते। ऐसा नहीं है, जो हुआ है दोस्तों। मैंने प्रॉफिट किया था वो चला गया, और मैं रुक गया, कंट्रोल किया,
फाइनल आप मेरे से क्या सीख सकते हो। तो देखिए दोस्तों, इस वीडियो से आप क्या सीख सकते हो, आपको जो माइंड में आ रहा है अब आप कमेंट कर सकते हो। मैं कमेंट आपका देखूंगा और सही कमेंट होगा तो मैं अपनी ट्रेडिंग जर्नी के अंदर उसको यूज़ भी करूँगा। और मैं आपसे ही बहुत कुछ सीखा हूँ जो मुझे ट्रेडिंग कमेंट में बताते हैं। काफ़ी कमेंट मुझे सही लगते हैं, काफ़ी बुरे भी होते हैं, बट मैं उस पर फोकस नहीं करता। जो मुझे सही लगते हैं वो मैं यूज़ भी करता हूँ। तो फाइनल आप वही सीख सकते हो कि ट्रेडिंग के अंदर दोस्तों सबसे पहले तो ओनली फॉर ट्रेडिंग के भरोसे हमें कभी भी नहीं रहना चाहिए। मल्टीपल इनकम स्रोत बनाना चाहिए जिससे आपको कोई फ़र्क ना पड़े। फिर दोस्तों, जितना आपका कैपिटल है उसमें से 20% से ज़्यादा कभी भी ट्रेडिंग के अंदर रिस्क नहीं, यानी कि कैपिटल डीमैट अकाउंट या ब्रोकर के अंदर ऐड करना ही नहीं चाहिए। उतना ही आपका जो भी कैपिटल है, इनकम है, उसमें से 20% ही ऐड करना चाहिए और उससे ही हमें स्टार्ट करना चाहिए। मल्टीपल जगहों पर इन्वेस्ट करना चाहिए, मल्टीपल जगह से पैसे आपको लाना चाहिए। लाइक इन्वेस्टमेंट है, स्विंग ट्रेडिंग है, वहाँ से SIP है, ETF है, वहाँ से कुछ ना कुछ प्रॉफिट होगा। तो उस प्रॉफिट को आप ट्रेडिंग में लाओगे तो दोस्तों अगर वो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉफिट चला जाता है तो दोस्तों ज़्यादा आपकी ट्रेडिंग जर्नी में इफेक्ट नहीं आएगा और फिर से आप ग्रो कर सकते हो। मेरा यहाँ पर प्रॉफिट गया है, इस मंथ का ही प्रॉफिट गया है तो कोई दिक्कत नहीं, मैं ग्रो कर लूँगा। बट ऐसे ही इनलॉजिकल नहीं, सब कुछ पहले जैसे कर रहा था इस तरह से करूँगा और ध्यान रखूँगा कि लालच नहीं करना है। जल्दी से जल्दी ग्रो नहीं हो पाते हैं, टाइम लगता है। मैंने 5 साल दिए हैं तब जाके ब्रेक आया हूँ। तो मुझे ऐसा क्यों लालच आ गया कि तुरंत ही मुझे पैसे कमाने हैं, ये चाहिए वो चाहिए। नहीं, सब कुछ मिलता है दोस्तों, धीरे धीरे सब कुछ मिलेगा। तो मैं मल्टीपल जगहों पर इन्वेस्ट करता हूँ, मल्टीपल इनकम स्रोत भी बनाया हूँ, वहाँ से काम कर रहा हूँ, जो प्रॉफिट था वही गया है। तो आपको भी इस तरह से काम करना है। कोई भी काम कर सकते हो, वो आपका टैलेंट के हिसाब से है। आपके पास जो टैलेंट है उसका यूज़ करके आप इनकम स्रोत बना सकते हो। और दोस्तों कभी भी लालच नहीं करनी है, ओवर क्वांटिटी कभी नहीं लेनी है। लोग कितना भी प्रॉफिट करें उसको आपको नहीं देखना है। आपके कैपिटल के हिसाब से आपको जो आता है उसके हिसाब से काम करना है। टेलीग्राम, यूट्यूब लाइव, ऐसे दोस्तों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से आपको दूर रहना है, उसी को फॉलो नहीं करना है। वो चीज़ अच्छी नहीं है दोस्तों, ये आपको डोपामिन क्रिएट करती है, आपको आपके अंदर एक लालच देती है और आपको एक मोटिवेशन देती है। वो चीज़ गलत है दोस्तों, वो आप नहीं कर सकते। उसके पीछे बैकअप में बहुत सारे प्रॉफिट होते हैं, वो लॉसेस वगैरह नहीं दिखाते हैं। मतलब कि वो रियल में लॉसेस दिखा देंगे कि इतना लॉसेस क्या, दोस्तों वो हकीकत में जो लॉसेस हुआ है वो लॉसेस कभी नहीं दिखाते, लर्निंग कभी भी नहीं देते हैं। वो दूसरे दिन फिर से प्रॉफिट में आ जाते हैं, तो उसका लॉजिक भी अलग होता है। सोशल मीडिया पे जो दिखता है होता नहीं है। तो आपको अपने हिसाब से देखना है। मैं गाँव से हूँ दोस्तों, इसलिए मैं आपको रियल चीज़ें बताना है कि कोशिश कर रहा हूँ। तो आप समझ सकते हो, मैं कोई बड़ा ट्रेडर नहीं हूँ। किसी के लिए 1 लाख रुपये बहुत कम अमाउंट हो सकता है, किसी लिए बहुत बड़ा अमाउंट भी हो सकता है। मैंने कुछ गवाया नहीं है। तो आपको इस तरह से काम करना है, लालच नहीं करनी है, रिस्क मैनेजमेंट के साथ, यानी कि क्वांटिटी बहुत ही कम के साथ ही काम करना है। डेली के आपको 500 रुपीज़ मिल रहे तो आपको 500 रुपीज़ से खुश रहना है। 500 मिल रहे और आपको 2000 चाहिए तो इसे लालच नहीं करनी। धीरे धीरे करके 500 से 600 जाना है, 600 700 इस तरह से करना है। और मैं फिर से रिस्टार्ट करूँगा और ऐसे ही करूँगा। गया कुछ नहीं है, कोई बात नहीं है। बाकी चलो इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं। वीडियो पूरा ज़रूर से देखिए, कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। रियल एक्सपीरियंस शेयर किया हूँ, लॉसेस हुआ है, प्रॉफिट हुआ, सब कुछ आपको बताए हो और आगे भी मैं आपको बताते रहूँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर से रख लीजिए। चलिए